कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन और बाग में ताजरों के मसाइल और बाग में अवाम को किस तरह के मसाइल हैं, आइए हम चलते हैं बाग शहर में और मुख्तलिफ ताजरों से और सिविल सोसाइटी पब्लिक आम आदमी से पूछते हैं कि इस कोविड-19 की वार स्मार्ट लॉकडाउन से उनको किस तरह के मसाइल दरपेश आ रहे हैं। इंतज़ामिया जो अपना एक किरदार अदा तो कर रही है, उसको किस तरह के बेहतरी की ज़रूरत है और किस तरह से जो स्मार्ट लॉकडाउन में आने वाले मसाइल हैं उनसे भी इंतज़ामिया को लड़ना चाहिए। ये हम लेंगे आज राय अवाम से। ये असर है जी कि एक तो गाड़ियाँ बाज़ार में नहीं आने देते हैं, पॉइंट पे इन्होंने लगाई हुई हैं। तो अगर बाज़ार में कोई रक्शे वगैरह इन्होंने पास देकर लाए हुए हों तो हम दुकानदारों को भी आसानी है और ग्राहक को भी इसमें आसानी है सौदा पहुंचाने में। इस तरह तो ग्राहक तो शहर में आता है तो खाली ही वापस चला जाता है। तो इस तरह इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि कोई रक्शे को इनको आर्डर किया जाए, इनको पास जारी किए जाएँ ताकि वो शहर में आएँ और पॉइंट तक सामान लेके जाएँ ताकि उनको आसानी हो। जानते हैं कि SOPs जो इंतज़ामिया ने जारी की हैं कि आपका कस्टमर जो सोशल डिस्टेंस है उस पर बैठना चाहिए, आप इस पर पूरा उतर रहे हैं? नहीं, कस्टमर नहीं इसको नहीं फॉलो कर रहा। हम कहते भी हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं इसको फॉलो कर रहा है। कस्टमर इसको नहीं फॉलो कर रहा है और इंतज़ामिया के आपके पास आती है और उसको फॉलो करवाने में आपके साथ तावन कर रही है। इंतज़ामिया काफ़ी सख्ती करती है, बल्कि अगर नहीं दुकान सील करवा देते हैं वो, मतलब है जो दुकानदार SOPs को फॉलो नहीं करवाएं कस्टमर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। हमारी भी कोशिश होती है कि हम कस्टमर्स को कि SOPs को फॉलो करें, नहीं तो फिर दुकान के अंदर इंटरव्यू ज़्यादा नहीं होने देते हैं। जो SOPs को फॉलो करते हैं उनको, वो जो नहीं करते उनको फिर हम मतलब दुकान से आउट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर इंतज़ामिया हमारे लिए मसला करती हैं, वो फिर हमारी दुकान सील कर देते हैं। इसलिए फिर हम जो है वो कस्टमर के साथ सख्ती करते हैं कि SOPs को फॉलो करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफ़िज़ तारक, सदर अंजुमन ताजरान बाग। ये काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत इनका एक अपनी सदारत के दौरान बड़ा नाम भी है, बड़ा कलीदी किरदार है इन बाग के ताजरान के लिए, बहुत अहम किरदार भी अदा किए हैं। आज हम इनसे भी बात कर रहे हैं और इनसे इस वक्त हम ये पूछ रहे हैं कि बाग में जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है इसमें ये बेहतर इंतज़ामिया को क्या बेहतर मशवरा देना चाहेंगे और ओवरऑल जो ताजरों का कारोबार है उस पर किस तरह का असर पड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम ताजिर हज़रात जो है उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये माह रमज़ान है और इस वक्त कोरोना वायरस की वबा है और बड़ी मुश्किल में है तमाम लोग, सारिफ भी मुश्किल में है, ताजिर भी मुश्किल में है। तो इंसाफ करें, मुनासिब जो है ना कीमतों पे लोगों को सामान दें, चाहे वो कपड़े ले रहा है, कोई जूते ले रहा है, जो भी चीज़ ले रहा है। दूसरा, इस वक्त जो ताजिर हैं वो बहुत परेशान है, पिछले 1-1.5 माह से मुकम्मल तौर पे जो है ना कारोबार बंद है और उस तरह का जो है ना वो यहाँ पे इंतज़ामात भी नहीं हो सके कि जो दिहाड़ीदार, छोटे ताजर और यहाँ पे रेहड़ी वाले, खोखे वाले कि उनके घरों तक राशन पहुँचाया जा सके, जो हुकूमत की तरफ से जो है ना ये फौरी तौर पे ये इंतज़ाम करने की बात थी, वो नहीं हो सका। लेकिन इस वक्त जो लोग हैं सबसे बिलखुसूस इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि खुदारा इस मुश्किल वक्त में ताजरों को तंग न करें, बेजा जुर्माने ना करें और उनकी गिरफ्तारियाँ ना करें। हम खुद भी इस वक्त मैं मैन बाज़ार में मौजूद हूँ, हमारी सारी टीम यहाँ पे दिन रात मौजूद रहती है, जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद भी करवा रहे हैं और साथ होके जो है आप देखें कि इस वक्त यहाँ पे बैंकों के बाहर कितना रश है और फिर वहाँ जो है ना हाई स्कूल ग्राउंड में देखें रश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ताजिर के पास जो है कोई 4-6 गाहक इकट्ठे आ जाते हैं तो ताजिर बेबस है, मजबूर है कि वो उनको दुकान से बाहर नहीं निकाल सकता। उनको भी ख्याल रखना चाहिए, तमाम सुनने वाले चाहे वो ताजिर हैं चाहे सारिफ हैं, इस SOPs के ऊपर जो है ना अमल करें और अल्लाह से दुआ करें, रुजू इल्लाह करें, अफ्तारी के वक्त दुआ करें कि अल्लाह हमें इस वबा से जो है ना वो बचाए। और ये वक्त मुश्किल वक्त है, ये निकल जाएगा। लेकिन इस वक्त भी अगर कोई ताजिर है, सारिफ है या इंतज़ामिया कोई अफसर है, वो अगर किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है। इसलिए कि इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के साथ तावन करें। बहुत शुक्रिया जनाब। देखें जी, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है या लॉकडाउन है या कोई भी जो रियासत का हुक्म होता है तो वो हुक्म देने से पहले कम से कम उन चीज़ों का बंदोबस्त करे। जैसे घर में एक बाप अगर औलाद को हुक्म दे तो वही औलाद उसकी बात मानेगी
जिस औलाद की ज़रूरतें पूरी कर रहा है बाप। इसी तरह कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है तो वो ड्यूटी और राइट्स जब तक बराबर नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। मसला यह है कि हमारा लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या ये जो नाके या पैरे ये सब कुछ, इससे आप ये देखें कि हमारे माशरे के कितने लोग मुतासर हो रहे हैं और उन सब का ज़िम्मेदार कौन है। छोटे कारोबार से लेकर डेली वेजेस वाले लोग, छोटे छोटे काम करने वाले छोटे, वो कितने मुतासर हो रहे हैं, उन सब का ज़िम्मेदार कौन है, उनको किसने अकोमोडेट करना है। ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद, यानी लोगों के राइट्स पूरे करने के बाद आप उन पे ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, आप उनसे ड्यूटी ले सकते हैं। जो जहाँ राइट्स ही नहीं पूरे हैं तो ड्यूटी कैसे वो की जा सकती है। ये एक सादी सी बात है कि रियासत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार है। जब सारी चीज़ें रियासत ज़िम्मेदारी पूरी करे तो फिर वो हुक्म भी दे सकती है, वो बंद भी कर सकती है। शुक्रिया जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं तहसीलदार जनाब कमर काज़मी। आइए हम इनसे जानते हैं कि कोविड-19 की इस बार और बाग में खुसूसन स्मार्ट लॉकडाउन के बाद इंतज़ामिया ने बड़ी स्ट्रिक्टली चीज़ों पे अमल दरामद करवाए हैं, जो देखने में मिल रहा है बहुत पॉजिटिव भी है, बहुत अच्छी बात भी है। क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह ये वायरस फैल रहा है और इसके फैलने से इंसानी जानों और इंसानों के साथ जिस तरह से हो रहा है, यकीनन हमारे जैसे जो ममालिक हैं जो बहुत छोटी बुनियादों पर जो इतने तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं होते, तरक्की याफ्ता ममालिक बड़े बड़े इसमें फंसे हुए हैं, तो यकीनन इस जैसे हमारे जैसे ममालिक में सिर्फ स्ट्रिक्टली चीज़ों पर अमल दरामद कराने से ही इसको रोका जा सकता है। तो जनाब कमर काज़मी साहब बताइएगा कि बाग में इंतज़ामिया ने किस तरह का किरदार अदा किया खुसूसन कोविड-19 में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान, और ताजरों के जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये एक ऐसी वबा है जिसकी पूरी दुनिया और इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो है तो वो इसकी लपेट में है, बहुत हद तक मुतासर हुए। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क उस हद तक मुतासर नहीं हुआ, खुसूसन हमारा शहर, जिसमें बहुत बड़ा किरदार जो है तो वो लॉकडाउन का है। लॉकडाउन के ऊपर इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, लोगों के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए ताकि ये जो मुज़ी मर्ज़ है, ये जो वबा है, ये ज़्यादा ना फैल सके। अच्छा, एक एसओपीज़ भी बनी हुई हैं कि इस शर्तों पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, खोला जाएगा लॉकडाउन, और आप क्या समझते हैं, चूँकि आप बाज़ार में रहते हैं, अवाम को किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? खुसूसन जो अवाम है वो एसओपीज़ पे अमल शायद ना कर रही हो उस तरह से, या कर रही है, किस तरह आप देख रहे हैं बाज़ार में? देखें, जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो एसओपीज़ के तहत जो है तो वो चल रहा है। जो शॉप्स खोली गई हैं उनके ऊपर बाकायदा उनको एसओपीज़ के तहत इजाज़त दी गई है, लेकिन देखने में आ रहा है ताजरों के अलावा आवाम भी जो है तो इसकी वायलेशन या इससे शायद अवेयर नहीं है। जो शहरों के अंदर पाबंदियां हैं, जैसे कि कम उम्र बच्चे नहीं आएंगे बाज़ार के अंदर, या ऐसा जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं आएंगे, जो आएंगे वो भी शॉप्स के अंदर एक एक लोग और दो लोग और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए जाएंगे। लेकिन हत्ता इम्कान जो है तो कोशिश के बावजूद ये बात देखी जा रही है कि आवाम जो है तो वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। अगर अवाम इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये जो सहूलियात उनको दी गई हैं ये शायद वापस ले लेंगे। अच्छा, ताजरों का एक बड़ा मुतालबा है, मैं चूँकि बाज़ार में गया हूँ तो ताजरों ने सबसे ज़्यादा ये कहा है कि जो ट्रैफिक है वो खुसूसन कुछ रिक्शे उनको पास वगैरह देकर या कोई ऐसा तरीका कार करके कुछ गाड़ियाँ शहर में छोड़नी चाहिए। तो इसमें आप कुछ राय देना चाहेंगे? या देखें, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये स्पेशल हालात हैं, ये एमरजेंसी के हालात हैं, और इसके अंदर जो है तो वो इंतहाई ज़रूरी के ये अमूर जो हैं अंजाम देने चाहिए। आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इंसानी जानों से ज़्यादा किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल। लिहाजा लॉकडाउन की जो इस्तिलाह है उसके ऊपर भी मुकम्मल अमल दरामद लाजमी है। जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं जो उनको जो है तो इजाज़त दी भी जा रही है, इजाज़त दी भी जाती है, लेकिन ऐसे ही गैर ज़रूरी तौर पर किसी भी गाड़ी पर इजाज़त नहीं दी जाती। जनाब बहुत शुक्रिया कमर काज़मी साहब आपका। ये थे नाजरीन
عوام کی رائے اور تاجروں کے مسائل اور ان کی رائے انتظامیہ کو انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح سے وہ عوام اپنے جو رویہ ہے اس میں بہتری لا سکتے ہیں، کس کس طرح سے چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے، کس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں آنے والے مسائل میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ طاہر نذیر کو دیجیے باغ سے اپنے کیمرہ مین کے ساتھ اجازت۔ طاہر نذیر، DTV نیوز، باغ آزاد کشمیر۔